दोस्तों, आज हम एक ऐसे खास विषय पर अपन बात करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि सर्दियों का मौसम जो आने वाला है उसके लिए यानी अक्टूबर और नवंबर के जो महीने में कौन कौन सी सब्जियां जो अपन घर पे पोर्ट में या उन ग्रो बैग में तैयार कर सकते हैं, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो की डिमांड मेरे फेसबुक पेज पर भी, फेसबुक ग्रुप में और जो अपने यूट्यूब चैनल है उनमें कई फॉलोअर्स ने मांग की है, तो उसके ऊपर मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप इसको अंत तक देखें, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हो सके तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो दोस्तों, हम इसमें दो प्रकार के जो सब्जियां हैं उनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। तो जो पहले वाला पार्ट है उसमें ऐसी सब्जियां होगी जो कि पौध से तैयार की जाएगी, और दूसरे प्रकार का जो पार्ट है उसमें अपन सीधा बीज से भी उनको लगा सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है उसकी बात करें तो जो अपना 5 या 6 ऐसे मेरे पास बीज हैं, तो उनमें टमाटर का बीज है, बैंगन का बीज है, बंद गोभी है, या जो अपनी फूल गोभी है, मिर्च है, टमाटर हैं, इनको अपने को पौध से तैयार करके लगाना होता है। अगर अपन इनको बगैर पौध के लगाते हैं तो इनकी गुणवत्ता नहीं रहती और उनमें से आधे से ज़्यादा बीज या तो ग्रो नहीं करते, और ग्रो भी करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए मेरे आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप इनको पौध तैयार करके लगाएं। अब पौध कैसे तैयार करनी है उसका एक विस्तृत वीडियो आपके अगले अंक में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। शॉर्टली मैं इसमें भी बताऊंगा। और दूसरे प्रकार का जो बीज हैं उनमें अपन डायरेक्ट सीधे अपन बीज से भी पौधे तैयार कर सकते हैं, जिसमें मटर है, गाजर है, सिंगरा है, मूली है, या पालक है, धनिया है। ये चीज़ें अपन आसानी से इनको बीज के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। तो बात ऐसे पौधों की ऐसे की करें जिसमें अपन पौध से तैयार करते हैं, तो बैंगन है या बंद गोभी है, ये जो अपन लगाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अपने को एक जो मिट्टी या तो जो ग्रो बैग है वो लें, बड़ा ग्रो बैग लेना होगा, या फिर अपन ज़मीन पर लगाते हैं। अगर आपके पास खाली स्पेस है तो वहाँ पर लगाते हैं तो कम से कम उसकी गहराई यानी 1 फुट तक की होनी चाहिए, यानी 12 इंच, 9 से 12 इंच तक की गुड़ाई अपने को करनी होगी। और उस गुड़ाई को करने के बाद में उसमें आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो मिलाएं, अगर वो नहीं है तो आप इसमें गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। यानी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर अपन किसी भी चीज़ की पौध तैयार करते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसमें खाद का मिश्रण ज़्यादा करें। और उसके बाद में जब उसको अच्छी तरह से गोबर की खाद उसमें मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में जो मिट्टी तैयार हो जाती है भुरभुरी, तो उसमें अपने को हल्का पानी, एक बार पानी दे देना है। और पानी देने के बाद में 2 दिन या 1 दिन बाद में आप इनके बीजों को एक निश्चित दूरी पर यानी उसको छिड़क देना है। उसमें दूरी मेंशन का कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब वो पौध यानी 20 से 25 दिन में जब वो पौध तैयार हो जाएगी, यानी वो पौधे 2 से 3 इंच अथवा 2 से 4 लीव्स वाले पौधे बन जाएंगे, तो उन पौधों को अपने को जो भी अपने पास ग्रो बैग हैं अथवा पॉट हैं या ज़मीन है तो उनमें आप आसानी से निश्चित दूरी पर लगा सकते हैं। जैसे टमाटर की ही बात करें तो टमाटर के यानी इतने ज़्यादा वो टमाटर लगते हैं, इसका पौधे की साइज़ बड़ी होती है, तो अपन क्या करें, इसकी दूरी है वो 1 फुट की दूरी के ऊपर अपने को लगाने चाहिए। इसी प्रकार ज़्यादा दूरी में लगाने वाला बैंगन है, बैंगन में खूब सारे बैंगन लगते हैं, तो इनको भी यानी मेरे हिसाब से 9 इंच से लेकर के 12 इंच की दूरी आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद में गोभी है, तो गोभी को भी आप यानी कुल मिलाकर के 9 से 12 इंच की जो बीज की दूरी है वो मेंशन करते हुए अपने को इसमें लगाने हैं। प्याज हैं, अगर प्याज को भी इसी प्रकार तैयार करते हैं, और जो अपनी मिर्च हैं उनको भी इसी दूरी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इसको आप मेरे कहने का मतलब एक अच्छी
पौध तैयार करने के लिए आपको वहाँ उस पौध से पहले आपको वो मिट्टी या वो जगह तैयार कर लेनी है जहाँ पर अपने को पौधे लगाने हैं। उसके बाद में उन पौधों को कहाँ शिफ्ट करना है वो भी आपको देखना है कि उसकी भी मिट्टी उतना ही का मायने रखती है जितना कि आपने जब पौध करते समय लगाई थी। तो ये पौधे अपन लगा सकते हैं। उसके बाद में यानी जो सीधे बीज छिड़क करके अपन लगाते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि जैसे मटर है तो मटर की बेलनुमा पौधा होता है, तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि स्टैंड अथवा कोई चीज़ का सहारा देना होता है। तो वो स्टैंड लगा करके भी आप इसको लगा सकते हैं और इनमें ज़्यादा दूरी की ज़रूरत नहीं है, 6-6 इंच पर आप ये पौधे लगा सकते हैं। धनिया है, धनिया उसमें ज़्यादा बीच की दूरी की ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप 2 से 3 इंच की दूरी पर आसानी से लगा सकते हैं। धनिया के अलावा पालक हैं, पालक के बीज हैं मेरे पास, मूली है, मूली की अब ये आपको ध्यान क्या रखना है, मूली के जो पौधे लगाते हैं तो इनमें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि उस पोट की गहराई हो सके तो 1.5 से 2 फुट की होनी चाहिए, यानी ज़्यादा गहरा होना चाहिए क्योंकि मूली की लंबाई बढ़ती है। मूली और गाजर 2 ऐसे पौधे हैं, ये पौधे यानी ये सब्जियां हैं जिनको अपने को गहराई वाले पोट लेने हैं और इनमें गहराई जितनी होगी उतनी ही अच्छी गहराई और बीच में स्पेस भी अपने को जैसे 3 से 4 इंच का स्पेस देना है। ज़्यादा की स्पेस की बीच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी गहराई मायने रखती है। तो आप इसमें गहराई लगा करके भी इन पौधों को या इन सब्जियों को तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपको समय के हिसाब से इसमें पानी देना है और जो भी फर्टिलाइज़र है वो आप इस पर यानी कहने का मतलब जैविक खाद का ही प्रयोग करना है। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता सकते हैं, उनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं